अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और ईद भी सबकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गुजरी होगी घर में रहते हुए। मेरी भी अच्छी रही। एंड जो आज के टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, लेकिन उस टॉपिक की तरफ आने से पहले हम एक सेइंग देख लेते हैं। वो सेइंग है जी, वट एवर यू आर बी ए गुड वन, कि आप जो भी हैं उसके अंदर बेहतर बन जाएं। तो इसको अगर हम अपने टॉपिक से रिलेट करना चाहें तो ये बात है कि आपका जो भी स्किल का एक एरिया है, जो भी आप स्किल सीख रहे हैं, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, जो भी स्किल आप कैरी करना चाह रहे हैं, वट एवर यू आर, कि जो भी आपकी स्किल है, बी ए गुड वन, उस स्किल को इतना अच्छा बना लें कि आप उसके अंदर गुड वन बन जाएं। कि आपको ज़ाहिरी बात है, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को आप ऑप्ट करेंगे तो ही आप बेहतर से बेहतर की तरफ जाते जाएंगे। तो आपको जो भी एक एरिया है, जो एरिया आपने एक फील्ड या एक एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया है, उसके अंदर आपने फिर नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इन करना है। जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजीज़ को इन करते जाएंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आप उस चीज़ों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेंगे, बेहतर तरीके से उनको प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो इस तरह आप उसके अंदर क्या है कि बेहतर वन बन जाएंगे, बेहतरीन बन जाएंगे। तो ये अब्राहम लिंकन ने बिल्कुल ठीक बात कही थी, उनके मुताबिक भी और हमारे स्नाइडर के मुताबिक भी ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसके बारे में थोड़ा सा हमने पीछे वाली वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस की थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो उसके अंदर हमने क्या था, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल देखा था। और उसका जो फेज़ 3 था उसके अंदर क्या था, कोडिंग एंड राइटिंग ए प्रोग्राम। तो मैंने कहा था जब हम राइट करते हैं तो किसी ना किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को राइट करते हैं। तो उन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए आपको थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ेंगी और उन एफर्ट के ज़रिए से आप क्या है कि एक एल्गोरिदम को किसी एक प्रोग्राम की शक्ल दे सकेंगे। प्रोग्राम होता यही है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारे किसी न किसी एक लैंग्वेज के अंदर डिफाइन की होती हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हम प्रोग्राम बना लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यही चीज़ है कि आप क्या करते हैं जी, programming language is a formal language comprising a set of instructions that produce various kind of outputs। कि हमारे पास क्या है कि comprising होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का, जो प्रोड्यूस करता है मुख्तलिफ किस्म की आउटपुट्स को। और उन आउटपुट्स को जनरेट करने के लिए हम क्या है कि मुख्तलिफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। और हर एक बात के लिए एक अलग इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर डिफाइन होती है। उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हम मुख्तलिफ किस्म की आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक कॉन्सेप्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू इम्प्लीमेंट एल्गोरिदम। के हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास एल्गोरिदम्स मौजूद हैं उनको क्या है कि इम्प्लीमेंट करना है बेसिकली, कि उस एल्गोरिदम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो दो तरीकों में लिखी गई हैं, रिटन इन डिक्लेरेटिव फॉर्म में लिखी गई हैं, दूसरा है इम्पेरेटिव फॉर्म। अभी आपने घबराना नहीं है क्योंकि इसके ऊपर भी एक लेक्चर होगा कि डिक्लेरेटिव फॉर्म क्या है, इम्पेरेटिव फॉर्म क्या है। इसको फर्दर स्टडी कर लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि जो जितनी भी हमारे पास लैंग्वेजेस मौजूद हैं वो दो तरह से लिखी गई हैं, एक है डिक्लेरेटिव फॉर्म, दूसरा है इम्पेरेटिव फॉर्म। दैन हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब उन टाइप्स को स्टडी करेंगे और उसके साथ उनका डिफरेंस भी देखेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, अगर आप ये साथ वाली जो पिक्चर मौजूद है इसके ऊपर गौर करें तो क्या आपको एक भी लफ्ज़ इसमें से समझ आ रहा है? मेरे ख्याल में तो नहीं आ रहा होगा। भाई ये डाटा 1 2 3 क्या है, डीबी क्या है, ये 1 2 3 या जो भी ये इधर लिखा हुआ है ये क्या चीज़ लिखी है, फिर आगे इसके सामने कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये क्या है? अभी तो हमें फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये एक लो लेवल लैंग्वेज है और ये फार फॉर ह्यूमन है। ह्यूमन को इसकी कोई ख़ास अंडरस्टैंडिंग नहीं होती क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर। लेकिन कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बंदा है, उसको ये चीज़ समझ आ रही है, लेकिन जो ह्यूमन है उसको समझ नहीं आ रही। फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे आप ये इमेज देखी थी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया था। सिमिलरली ये जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से वो स्टडी करता है, बहुत अच्छे तरीके से उसको इसकी समझ आ जाती है, लेकिन ह्यूमन को इस चीज़ की समझ नहीं आती। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ईजीली, इसको
आसानी से समझ लेता है कंप्यूटर जी। फिर हमारे पास रिक्वायर है डीप नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर आपको इस लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना है, लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना है, किसी भी लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना है, तो आपको क्या है कि बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर। देन ही आप क्या है कि कंप्यूटर लेवल जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक जो एग्जांपल मौजूद है, ये असेंबली लैंग्वेज की एक एग्जांपल है, और ये असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज है और इसकी हमें कख समझ नहीं आ रही क्योंकि ये फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज है। अच्छा जी, जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है उसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है और उसकी कैटेगरीज हमारे पास 3 है। तो वो हैं जी प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो ये हमारे पास थी 3 तरह की कैटेगरीज हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। एक है प्रोसीजरल लैंग्वेज, प्रोसीजरल लफ्ज़ जो है वो प्रोसीजर से निकला है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो अगर इनके नाम पे ही थोड़ा सा गौर कर लें तो आपको ये टॉपिक यहीं से समझ आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो 3 कैटेगरीज हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज की मौजूद हैं, जिसके ज़रिए से हम प्रोग्रामिंग और कोडिंग करते हैं। अब प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होती है? प्रोसीजर लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज थर्ड जनरेशन और 3GL लैंग्वेज। प्रोग्राम इज ए प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के इसके अंदर क्या है कि प्री डिफाइंड पहले ही से ही कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफाइन करके रखे हुए हैं कि इसके ज़रिए से आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे एडिशन है, तो एडिशन के लिए कोई एक प्रोसीजर प्रिपेयर किया हुआ है कि कोई 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल आपने पास करने हैं, आप उन वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएंगे, उसके अंदर आप वैल्यूज़ एंटर करवाएंगे, फिर उसको आप ऐड कर लेंगे। जैसे भी कोई एक प्रोसीजर होगा तो वो एक प्रोसीजर बना के रखा हुआ होता है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप क्या है कि कोई भी एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कोई भी एक प्रोग्राम को डिज़ाइन कर लेते हैं। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन ए सीक्वेंस इन विच दे आर रिटन। तो ये क्या है कि एक सीक्वेंशियल लैंग्वेज भी होगी है कि एक सीक्वेंस के मुताबिक ही ये वर्क करना शुरू करेगी। जैसे ये पहली इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरी, ये तीसरी है, तो ये पहली को चलाएगी, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन को चलाएगी, फिर चलाएगी तीसरी इंस्ट्रक्शन को। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर भी आ गया है कि सीक्वेंस के अंदर प्रोसीजर जो है वो हमारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शन टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है इसने कंप्यूटर को बताना है कि करना क्या है और किस तरह से करना है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि क्या करना है और किस तरह से करना है, ये दोनों चीज़ें कंप्यूटर को बतानी पड़ती हैं प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर। इसकी एग्जांपल हमारे पास फोरट्रान, कोबोल एंड ETC, ये हमारे पास उसकी कुछ एग्जांपल मौजूद हैं जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन को एक प्रोसीजर, जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उनको एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चलाती है, और फिर जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो एक सीक्वेंस के मुताबिक चलती हैं, और जो हमें बताना पड़ता है वो 2 चीज़ें होती हैं कि एक करना क्या है और दूसरा किस तरह से करना है। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था प्रोसीजर लैंग्वेजेस का। देन हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज OOP भी इसको कहते हैं, OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूजेस एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक, कि हम क्या है कि एक पूरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। अब उन ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी यूज़ करें तो उस क्लास की फंक्शनैलिटी वहाँ पे इन होती चली जाती है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक यूज़ करती है। बाइंड्स रिलेटेड डाटा एंड फंक्शन इनटू एन ऑब्जेक्ट एंड इनकरेज रीयूजेबिलिटी। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका इस्तेमाल है कि हम जो कोडिंग की हुई है उसको रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी इसका बहुत अहम फैक्टर है कि ये हम क्या है कि जो भी हमने कोडिंग पहले से कर ली है हम उसको क्या है कि बाइंड कर लेंगे एक तरह के डाटा को एक क्लास के अंदर, और फिर उनका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बना के हम क्या है कि रीयूज़ कर सकते हैं उस पहले से बनाए हुए कोड को। तो ये हमारे पास रीयूजेबिलिटी इसका बहुत अहम और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारे लिए ईजीनेस का बाइस बनता है। आगे जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज टिपिकली सपोर्ट्स द एबिलिटी टू क्रिएट क्लासेस एंड एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट। हम क्या है कि इसके अंदर क्लासेस बनाते हैं और फिर इनके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इसको भी स्टडी करेंगे। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि जो आपका डाटा है उसको हाइड कर लेते हैं। फिर हमारे पास है इनहेरिटेंस, कि आप इनहेरिट करते हैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में यूज़ कर रहे हैं और फिर उसका ऑब्जेक्ट किसी और में यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि इनहेरिटेंस की मदद से आप एक से दूसरी क्लास में शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से
चौथी में। तो ये क्या है कि एक से दूसरी इनहेरिट हो रही है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, या 2-3 क्लासेस से एक क्लास इनहेरिट हो रही है। तो इस तरह से हम इनहेरिटेंस इसके अंदर स्टडी करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, जावा, C++ एंड स्मॉलटॉक। तो ये इसके हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की एग्जांपल हैं। इसको हम इसके बाद आता है जी हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या होता है कि द यूजर मस्ट स्पेसिफाई व्हाट टू डू एंड नॉट हाउ टू डू। कि यूजर ने सिर्फ बताना होता है कि करना क्या है, ये नहीं बताता कि किस तरह से करना है। तो ये हमारे पास थी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, जिसके अंदर जो प्रोसीजरल लैंग्वेज थी उसके अंदर हमें दोनों चीज़ें बतानी पड़ती थी, व्हाट टू डू कि करना क्या है, और साथ ये भी बताना पड़ता था कि कैसे करना है। लेकिन जो हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है इसके अंदर हमें ये नहीं बताना पड़ता कि किस तरह से करना है, हमें सिर्फ ये बताना पड़ता है कि हमने करना क्या है, और वो है व्हाट टू डू। इट इज़ आल्सो नोन एज एप्लीकेटिव और फंक्शनल लैंग्वेज, कि हमारे पास ये एप्लीकेटिव लैंग्वेज भी कहलाती है और दूसरी क्या है कि फंक्शनल लैंग्वेज भी कहलाती है, कि फंक्शंस बने पड़े हैं। इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम अदर फंक्शन टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। के क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन करते हैं फ्रॉम अदर फंक्शन, के दूसरे फंक्शन को मिला के एक नया फंक्शन बनाते हैं, और फिर इस तरह से उसको दूसरे फंक्शन के साथ मिला के एक और फंक्शन बना लेते हैं, और इस तरह से हम क्या है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बनाते चले जाते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास SQL है, प्रोलॉग है और लिस्प है, etc। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर। इट इज़ प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज, कि ये क्या है कि प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज कैसे, क्योंकि ह्यूमन इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको अपनी गलती भी फ़ौरन से पता चल जाती है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी है। तो ये क्या है कि फ्रेंडली है प्रोग्रामर के साथ। इट इज़ मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज, तो लो लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज पे उसको ज़्यादा कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए क्या है कि मशीन फ्रेंडली है। फिर हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज इज़ लेस मेमोरी एफिशिएंट, कि ये मेमोरी एफिशिएंट नहीं होती। दूसरी तरफ देखें लो लेवल लैंग्वेज जो है वो हाई मेमोरी एफिशिएंट होती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करती है। इट इज़ ए सिंपल टू डिबग, हम इसको सिंपली डिबग करते हैं। इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू डिबग कंपैरेटिवली, इसको डिबग करना, इसके अंदर एरर तलाश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चला सकते हैं। इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, ये मशीन डिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमें हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए, फिर हम उसके मुताबिक कोडिंग करते हैं, उसके मुताबिक अपने प्रोग्राम को राइट करते हैं। तो ये मशीन डिपेंडेंट है। अगर हमारा रजिस्टर का साइज़ छोटा बड़ा है या फिर हमारी मेमोरी का साइज़ वेरी कर रहा है, तो फिर हमारा जो प्रोग्राम है उस मशीन के मुताबिक हमें दोबारा डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये मशीन डिपेंडेंट है इस तरह से। इट नीड्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू फॉर ट्रांसलेशन, कि हमें हाई लेवल से लो लेवल में प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर या किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। ये क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जानना ज़रूरी है कि ये ट्रांसलेटर्स हैं जो हाई लेवल को लो लेवल में ट्रांसलेट करते हैं। इट नीड असेंबलर फॉर ट्रांसलेशन, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, वो है असेंबलर। 6 इज इट इज़ यूज्ड वाइडली फॉर प्रोग्रामिंग, ये मोस्टली हम हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्रोग्रामर फ्रेंडली होती है। इट इज़ नॉट कॉमनली यूज नाउ डेज इन प्रोग्रामिंग, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही क्योंकि अब मेमोरी के इशू हमारे लिए कम होते जा रहे हैं, मेमोरी जितनी मर्जी बढ़ा लें, तो इसीलिए हम हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ मूव होते जा रहे हैं, लो लेवल लैंग्वेज से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। और हमारे लिए क्योंकि ज़्यादा फ्रेंडली जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है और थोड़ा सा दूर है हमसे लो लेवल लैंग्वेज, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको वर्क करना, ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए ज़्यादातर यूज़र जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ ही इन होते जा रहे हैं। And today's video credit goes to Mr. Farooq Haider who helped me to make me able to do this, and thanks for this help. Thanks for watching. Stay tuned for further. You can follow us on my YouTube channel Tech Knowledge, and also you can find me on Facebook Tech Knowledge 001, Twitter account TechNow001, and also on follow me. Also you can follow me on Tech Knowledge 001 on Instagram. Thanks for watching. Stay tuned for further. Fee Manila. Allah Hafiz.